सीमा के नेशनल इंटरेस्ट, फिर इस मुल्क के अंदर रहने वाले बासी जो आज हमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ह्यूमन चार्टर कहता है, इंसानी हकूक। प्लीज ना करे फहीम, इंसानी हकूक। नो नॉट दिस वे। स्पीकर साहब, अब आते हैं पाकिस्तानी कौम को जरा मैं आज एजुकेट करूं कि वो लोग जो इक्तिदार में रहे उन्होंने मुनशियात के हवाले से वो ड्रग्स, चाहे वो सिंथेटिक ड्रग्स हो, चाहे वो हेरोइन हो, चाहे वो चरस हो, चाहे वो ओपियम हो, चाहे वो तमाम वो गलास्ते हों जो इंसानियत के लिए नासूर हैं। स्पीकर साहब, 85% ड्रग्स मुख्तलिफ किस्म की अफगानिस्तान में पैदा होती हैं। अफगानिस्तान से ये चीज पाकिस्तान कैसे इंटर होती है? साउथ ऑफ बलूचिस्तान इज द 30% ऑफ पाकिस्तान। 2611 किलोमीटर का बॉर्डर, वहां से ये जब चीज आती है तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जो इस गलास्तों को रोकेगा? सबसे पहले एंटी नारकोटिक्स फोर्स। स्पीकर साहब और पूरी पाकिस्तानी कौम और खासकर मीडिया के 2900 लोग हैं पूरे पाकिस्तान में एंटी नारकोटिक्स फोर्स में। 22 करोड़ कमोबेश आबादी के लिए 2900 लोग हैं। 29 पुलिस स्टेशन हैं। पूरे बलूचिस्तान के लिए 506 लोग हैं। पूरे पंजाब के लिए 543 लोग हैं। अब इससे आगे स्टेप आते हैं। इनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं। जब क्वेटा, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर कैपिटल से एएनएफ के जवानों का छोटे अजला में ट्रांसफर होता है, उसकी तनख्वाह बढ़ने के बजाय कम हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप, जब ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज क्या है कि अगर एक पुलिस स्टेशन में मैक्सिमम मैन पावर हमें 60 चाहिए, वहां पे 30-31 हैं। 30-31 लोगों ने, अगर उस शहर में एयरपोर्ट है, उसमें हाईवे है, उसमें बाकी पूरा शहर है, ये 30 लोगों की जिम्मेदारी है। यानी 35 साल इक्तिदार में रहने वालों ने इस इदारे के साथ क्या किया कि जब ये 35 या 30 लोग जो हैं, इसमें जब ये कोई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हैं, नाका लगाते हैं, कोई सीज करते हैं, इनको कचहरी के भी चक्कर काटने पड़ते हैं, प्रोसिक्यूशन के अमल से इनको गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप, अब एंटी नारकोटिक्स फोर्स की कंट्रीब्यूशन क्या है? ये मैं नहीं कहता, यूएनओडीसी कहती है कि पाकिस्तान पोपी फ्री है सिंस 2001। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सीजर यानी ज्यादा मुनशियात, अभी मैं बलूचिस्तान क्वेटा गया था, 40 अरब, बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस रुपीस की नहीं, डॉलर्स की सालाना यहां पे मुनशियात पकड़ के, उसमें कोस्ट गार्ड है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर आता है, कस्टम्स, और फिर मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतें और इंटेलिजेंस एजेंसीज और खासकर एएनएफ की जो जिम्मेदारी है। तो अब आती है बात स्पीकर साहब कि पाकिस्तान के अंदर इदारों में क्या हो रहा है। तालीमी इदारों में, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज को टारगेट किया गया डिलिबरेटली मेरे यूथ को। सिंथेटिक ड्रग्स से, जिससे 72 घंटे इस्तेमाल करने के बाद बच्चे और बच्ची के जिस्म को बिल्कुल वो सुन होते हैं और वो अल्लाह के आसरे पे होते हैं। अब आती है बात इसमें कि ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, इलीट स्कूल्स और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में ये पेनिट्रेट कैसे करते हैं, ये पहुंचते कैसे हैं? तो ड्रग्स एक जगह से दूसरी जगह जब पहुंचाना होता है तो उसके लिए बड़ी गाड़ी, झंडा हो ना हो, माजी रुतबा लोग दे के उल्टा सल्यूट करें, क्योंकि मूवमेंट ऑफ ड्रग्स ऑन द रोड सबसे मुश्किल काम है।
अब आगे आते हैं स्पीकर साहब, एंटी नारकोटिक्स फोर्स को हेड कौन कर रहा है? मेजर जनरल, उसके अंडर 9 ब्रिगेडियर्स हैं, एक प्रोफेशनल फोर्स है। उसको ये नहीं कि मैंने इसको विक्टिमाइज करना है, इसको विक्टिमाइज करना है। उसके लिए शहरियार अफरीदी हो, असद उमर साहब हो, शीरी मजारी साहिबा हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, अली मोहम्मद खान हो, या कोई भी कैबिनेट मेंबर हमारी हुकूमत का हो, या बुजदार साहब क्यों ना हो, या मेरा प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, कानून से बालातर कोई नहीं। जब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा उस पर हाथ डाला जाएगा। एंड दिस व्हाट वी ऑल बिलीव इन, कि कानून से बालातर कोई नहीं। अब बात आई कि फैसलाबाद में, गौर से सुनिए क्योंकि मैंने जान अल्लाह को देनी है। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने मेरी रूह नहीं कब्ज करनी। मैंने जान इमरान खान को या तहरीक इंसाफ को नहीं देनी। मैंने जान उस रब को देनी है जो तमाम जहानों का रब है। और मेरी ये सोच भी नहीं है कि मैं किसी को पॉलिटिकल विक्टिमाइज करूं। ख्वाजा साद रफीक साहब के साथ मेरे बुजुर्गों का वक्त गुजरा है। सब बहुत, ये जो पुराने मुस्लिम लीगी सब मेरे बुजुर्गों को जानते हैं। सिर्फ मैं इस बात पे आ रहा हूं कि जब जान उस रब को देनी है तो सबसे पहले चीज अल्लाह आपसे खौफ ले लेता है, बजाय इसके कि आप कॉम्प्रोमाइजेस करें। और हमारी हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी हुकूमत का मकसद ये नहीं कि 5 साल आप रख रखाव रखें ताकि हम 5 साल हुकूमत पूरी करें। जितना कुछ मेरे रब ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए लिखा है, दुनिया की कोई ताकत वो हमसे ले नहीं सकती। और जितना वक्त लिखने के बाद हम अगर एक्सपेक्ट करें कोई दुनिया की ताकत हमें दे नहीं सकती, तो हम ये नहीं करेंगे राजा साहब कि हम गले मिलें, वोट लें और गले मिलें और एक दूसरे को प्यार मोहब्बत करें। लेकिन जिसने मेरे मुल्क की नस्लों को इस नासूर में मुब्तला किया, जिसने मेरे मुल्क के साथ खयानत की, मेरे उस रब की कसम है, मिनिस्ट्री जाए, सर जाए, जान जाए, लेकिन इस पर अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी तहरीक इंसाफ की हुकूमत। इट इज लाउड एंड क्लियर टू ऑल द की स्टेक होल्डर। फैसलाबाद में एक शख्स पकड़ा गया, सेम बैग, हर चीज सेम। पूछा गया, इंटेरोगेशन के बाद एक और बात बताई। हमें पहुंचते 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 जब आखिर में पता चला तो 3 हफ्ते कमोबेश राना सनाउल्लाह साहब को, उनकी गाड़ी की मूवमेंट को प्रॉपरली जो जो चीजें इंशाल्लाह अदालत में हम पेश करेंगे। और सुन लें वो लोग जो एएनएफ पर सवाल उठा रहे हैं, 98 अल्लाह को मैं जवाब दूं और इंशाल्लाह देता रहूंगा। No cross talk, please. 98 पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कन्विक्शन रेट 98% एंटी नारकोटिक्स फोर्स की है। 2900 लोगों के साथ दुनिया हैरान है, क्योंकि ये फैब्रिकेटेड या एफआईआर इधर उधर या किसी को फंसाने का काम नहीं करते। मैं जाती तौर पे हर पार्लियामेंटेरियन की इज्जत करता हूं, लेकिन सवाल यह है कि जब 3 हफ्ते तक उनको बाकायदा फॉलो किया गया, फुटेजेस हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, उसके बाद जब हाथ अल्लाह के फजल से डाला तो बताया गया राना साहब ये आपका सामान है। उन्होंने कहा जी मेरा है, ये हम खोल सकते हैं? हाँ जी खोल लें। जब खोला और नीचे से जो चीज निकली तो आपको उस रब की कसम है ख्वाजा साहब कि आप जब अकेले में मिले, आप दिल पर हाथ रख के उनके चेहरे को देखे और उनसे पूछे कि आपको अपनी औलाद की कसम कि ये आपका या किसी और का है, उनकी आंखें आपको बता देगी मेरे रब के फजल से। क्योंकि होली काउस का कॉन्सेप्ट खत्म है। होली और मकाफात ये भी याद रखे, एज यू सो सोशल यूरोप। अगर किसी के ज़हन में ये कि हमने ये इनिशिएट किया है, तो मेरा रब पहले 100 साल बाद किसी को सजा मिलती थी, अब दिनों में मिलती है। मैंने जान अल्लाह को देनी है। इस ऐवान और पाकिस्तान के आगे ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको बताऊं, तमाम सबूत मौजूद है, अदालत में चीज जाएगी। और फिर एक और चीज कहा कि इन्होंने रिमांड क्यों नहीं लिया, जुडिशल रिमांड क्यों लिया? रिमांड तब लेते हैं स्पीकर साहब जब आपने उसको रंगे हाथों पकड़ा ना हो। चीज कहा कि इन्होंने रिमांड क्यों नहीं लिया, जुडिशल रिमांड क्यों लिया? रिमांड तब लेते हैं
स्पीकर साहब, जब आपने उसको रंगे हाथों पकड़ा ना हो, इनको रंगे हाथों पकड़ने के बाद जुडिशियल पूरा प्रोसेस है, तमाम चीजें हैं। आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट। इन द एंड स्पीकर साहब, ऐवान का हर मेंबर हल्फ उठाए बैठा है कि मैंने हक और सच, आईन में कुरान और सुन्नत और इस मुल्क की सलामती और इस मुल्क में वो नासूर जो मेरी नस्लों को, खासकर यूथ को अफेक्ट कर रहा है, उसके खिलाफ मैकेनिज्म और इसके लिए अकाउंटेबिलिटी और तमाम लोग, कोई भी कानून से बालतर नहीं। एक और चीज आखिर में स्पीकर साहब, ये सवाल आज हमने पूछना है कि जब ड्रग्स पाकिस्तान से बाहर जाती है, पाकिस्तान का क्या इमेज बनता है? दुनिया को अब बताना शुरू कर दिया है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है पाकिस्तान। पाकिस्तान आपके लिए ऑनलैंड जंग भी लड़ रहा है, पाकिस्तान इन गलास्तों को भी रोक रहा है, इलीगल इमिग्रेंट्स को भी रोक रहा है। अब आलमी दुनिया को भी चाहिए कि वो भी आगे आए। तो पाकिस्तान में अगर किसी के ज़हन में ये सवाल है कि शहरियार या कोई और, हम में से कोई कानून से बालतर नहीं, हमारे खून में मैंने जान अल्लाह को देनी है नहीं, या किसी ने हमें बताया हो कि इसको विक्टिमाइज करें, इसको ना विक्टिमाइज करें। मैंने अल्लाह के दरबार में हाजिर होना है और मेरा ईमान है कि जिसका होने का यकीन रब से होता है वो दुनिया के आगे सर नहीं झुकाते। आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप आज नारकोटिक्स कंट्रोल में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले आइस, क्रिस्टल, हेरोइन, गलास्ते बिक रही हैं। लोग आपको वोट देते हैं, लोगों की औलादें और रिहैबिलिटेशन सेंटर। स्पीकर साहब, पूरे पाकिस्तान में 3 रिहैबिलिटेशन सेंटर है। लोग अपने बच्चों के लिए परेशान हैं। और आखिर में एक वाकया सुना के, ताकि मरे हुए जबीर किसी की भी हो तो जाग जाए। सबसे पहले मेरा चेयरमैन, स्पीकर साहब, आईजी साहब के पास एक बाप आया और उस बाप ने कहा कांपते हुए, और पहले वो कांप रहा था, जब अंदर आया तो पांव में बैठ गया। एक बहुत बड़ा बाप, उसने कहा कि मेरा बेटा, जवान बेटा मरा पड़ा हुआ है, वो ड्रगी था। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये कि ये पुलिस एहलकारों को कह दें कि इस डेथ सर्टिफिकेट में ये ना लिख दे कि ये मेरा बेटा ड्रग से मरा है। तो आईजी साहब ने पूछा कि क्यों? उनने कहा कि मेरी बेटी का रिश्ता हुआ है, अगर उनको पता चल गया मेरी बेटी का रिश्ता टूट जाएगा। खुदा के लिए आज इस हुकूमत का, और यहां से आवाज जा रही है कि वो तमाम लोग, और इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, ये मेरी तकरीर वक्त साबित करेगी। मैंने इंशाअल्लाह किसी को नहीं छोड़ना, ये सुन लें, क्योंकि मैंने जवाब अल्लाह को देना है। इसमें आप रोल प्ले करें, आप राना सनाउल्लाह साहब से कहें कि अदालत में पेश हो, अपने आप को क्लियर करो। ये सियासत ना करें कि जो नस्लों की इज्जतों, नामूस के साथ इस मुल्क के साथ खेला जा रहा है, बगैर सोचे समझे आप उसके साथ खड़े हैं। ये जुल्म है इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के वासियों के साथ। आखिरी बात, पाकिस्तान हम सबका है। आप बिल्कुल पीपल्स पार्टी, PMLN, तमाम JUI, ANP, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। आप जो भी सजेशन लेके आएंगे नारकोटिक्स कंट्रोल के हवाले से, अफगान रेफ्यूजीज के हवाले से, वी विल गो एन एक्स्ट्रा यार्ड, वी विल फैसिलिटेट यू, बट वी वॉन्ट कॉम्प्रोमाइज ऑन वन थिंग, कि जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के खिलाफ और आईन और कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, he or she will be made an example, इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।